हेलो बच्चों। तो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स एडवांस लेवल सीरीज़ क्वेश्चन नंबर 5 की स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन एडवांस एग्ज़ाम में, इस तरह के क्वेश्चन एडवांस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में, जिसमें 2 या 3 पार्ट्स होंगे। तो मैं रीड कर देता हूँ एक बार आपके लिए, आप देखते जाएँ साथ साथ। एन एडियाबैटिक सिलेंडर हैज़ लेंथ 2L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A. A freely moving non-conducting piston of negligible thickness divides the cylinder into 2 equal parts. ठीक है. The piston is connected to the right face of the cylinder with an ideal spring of force constant K. The right chamber contains 28 gram nitrogen in which 1/3 of the molecules are dissociated into atoms. 28 grams नाइट्रोजन में से 1/3 जो हैं वो एटम्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। द लेफ्ट चैम्बर कंटेन्स फ्रॉम 4 ग्राम हीलियम, लेफ्ट चैम्बर में 4 ग्राम हीलियम है, विद पिस्टन इक्विलिब्रियम एंड स्प्रिंग रिलैक्स्ड। इनिशियली पिस्टन जो इक्विलिब्रियम में, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। द प्रेशर इन बोथ चैम्बर इज P0, और दोनों तरफ प्रेशर कितना है गैस का, P0। द हीलियम चैम्बर इज स्लोली गिवन हीट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर कैपिटल H टिल द पिस्टन मूव्स टू राइट बाय डिस्टेंस 3L/4। हीलियम वाली साइड पर हमने एक हीटर लगाया और धीरे 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 हीलियम को हीट देना स्टार्ट किया। जैसे जैसे हीट देंगे वो जो पिस्टन है वो नाइट्रोजन की तरफ डिस्प्लेस होते 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 3L/4 अमाउंट में डिस्प्लेस हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्प्रिंग एंड द हीटिंग कॉइल, ऑल्सो नेग्लेक्ट हीट कैपेसिटी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में फाइंड द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv फॉर नाइट्रोजन गैस इन राइट चैम्बर। राइट वाले साइड में जो गैस है जिसमें कुछ तो मॉलिक्यूल फॉर्म में, कुछ एटम फॉर्म में है, उस पूरी गैस या उस मिक्सचर का हमको क्या बताना है, Cp और Cv, उसका रेशियो बताना है, मीन्स गामा निकालना है। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम, और थर्ड पार्ट कैलकुलेट हीट सप्लाइड बाय द हीटर, हीटर ने कितनी हीट सप्लाई की है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्टार्ट करें, देन आकर सॉल्यूशन देखें। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया हुआ है, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का एक एडियाबैटिक पूरा चैम्बर है जिसमें बिल्कुल बीचों बीच एक नॉन कंडक्टिंग पिस्टन लगा रखा है, मूवेबल पिस्टन। इस तरफ हीलियम गैस है, इस तरफ नाइट्रोजन गैस है, जो कि टुकड़ों में है, मतलब कुछ पार्ट तो N2 फॉर्म में है, कुछ पार्ट N फॉर्म में है, ऐसा लिखा हुआ है। इनिशियली ये लेंथ भी L, ये लेंथ भी L। ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A मान लेते हैं। दोनों तरफ गैस जो है वो बराबर अमाउंट में है, वो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है हमको। और अभी इनिशियली दोनों तरफ का प्रेशर है P0 और ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इस पिस्टन को हमने स्प्रिंग की हेल्प से, इसको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। इस वाले पिस्टन को हमने स्प्रिंग की हेल्प से यहाँ अटैच कर रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। इधर नाइट्रोजन गैस है, प्रेशर P0 इनिशियली। फिर हमने बहुत धीरे धीरे हीलियम गैस को हीटर की हेल्प से हीट देना स्टार्ट किया, बहुत स्लोली, जिससे कि पिस्टन मूव करता है 3L/4 अमाउंट में। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो पार्ट है जिसमें पूछा है कि नाइट्रोजन गैस के लिए Cp Cv का रेशियो बताना है, तो देखो नाइट्रोजन गैस का अमाउंट बता रखा है 28 ग्राम। तो अगर मैं इसके N2 गैस, मान लो N2 फॉर्म में होती, कि नंबर ऑफ मोल निकालूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 गैस, तो वो कितना आ जाएगा, 28 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 28, 1 मोल। 1 मोल में से लिखा हुआ है 1/3 अमाउंट ऑफ गैस तो डिसएसोसिएट हो गई N एटम्स के अंदर। 1 का 1/3 मीन्स 1/3 मोल N2 टूटकर कितना बनाएगी, 2/3 डबल हो जाएगा ना, हर N2 N में ब्रेक होगा तो 2/3 मोल N वाली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप पूरे सिस्टम में देखो तो 1 मोल N2 वाली गैस में से 1/3 मोल N2 तो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2/3 मोल ऑफ N2 प्लस जो बना वो भी 2/3 मोल, लेकिन वो N एटम्स की फॉर्म में। ये हमारे पास राइट साइड में जो सिस्टम है उसमें इस तरह की मात्रा है। अब हमको इस सिस्टम के लिए Cp Cv निकालना है, तो बच्चों Cv मिक्सचर और Cp मिक्सचर के फॉर्मूले लगाएंगे। Cv मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है, N1 Cv1 प्लस N2 Cv2, इस तरह से ऐड करेंगे, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। देखना N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करूं तो देखो 2/3 N2 है, इसके N2 जो है अभी मॉलिक्यूल फॉर्म में, उसके नंबर ऑफ मोल को मान लो मैं N1, स्मॉल N1 सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, N2 गैस की बात चल रही है, तो उसके कितने मोल हैं, 2/3 मोल। और जो दूसरा बना उसके भी 2/3 मोल है, तो जिसको मैं N
नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n गैस के लिए, वो भी है 2/3 मोल्स, ठीक है। तो n1 n2 बराबर है, मैं दोनों को n रख रहा हूँ अभी, n इंटू CV1, n2 गैस के लिए CV होता है बच्चों FR/2, जहाँ पर F डायटोमिक गैस के लिए 5 हो जाएगा 5R/2, प्लस n दूसरी गैस जो n एटम्स की फॉर्म में मोनोटॉमिक गैस बन चुकी है उसके लिए FR/2 कितना हो जाएगा 3R/2 अपॉन n प्लस n 2n। ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 2R। CV मिक्सचर आ गया 2R। हमको पता है कि Cp होता है CV प्लस R, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं Cp कितना आ जाएगा बच्चों 3R। CV आ गया तो गामा निकाल लेते हैं नाइट्रोजन गैस के लिए जब उस मिक्सचर के लिए Cp/Cv, तो Cp/Cv का रेशियो आ जाएगा बच्चों 3/2। ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये तो बहुत ईजी था, है ना। चलो, पर ईजी भी आना चाहिए। जब तक ईजी नहीं आएगा ना तब तक हम अच्छे वाले सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट, उन पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। एडवांस का मीनिंग ये नहीं होता है कि बस धुआंधार सवाल करेंगे और तहस नहस कर देंगे सबको, ये नहीं एडवांस। सेकेंड पार्ट जो है बी वाला पार्ट, उसमें पूछा है कि हीलियम गैस के टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। उसके लिए एक काम करते हैं, देखो धीरे धीरे हीट दी, पिस्टन यहाँ से मूव करते करते यहाँ कहीं तक आ गया। अब ढंग से सुनना बातों को, पिस्टन 2L/3 डिस्प्लेस हो गया, मतलब जो गैस नाइट्रोजन वाली यहाँ पर है L/3 लेंथ के अंदर। मैं बोल सकता हूँ इस प्रोसेस में पिस्टन के धीरे धीरे यहाँ तक आने के प्रोसेस में नाइट्रोजन साइड जो है, जहाँ नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, उस गैस के लिए प्रोसेस एडियाबैटिक है। क्यों? इधर से दीवारें एडियाबैटिक वॉल्स, यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये भी एडियाबैटिक। तो जो गैस नाइट्रोजन है क्या उसको हीट मिल पाई क्या कहीं से? नहीं। क्या उस गैस में से हीट निकल के बाहर जा पाई क्या? नहीं। इसका मतलब नाइट्रोजन के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा, P फाइनल V फाइनल की पावर गामा, ये अप्लाई करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में गामा इसलिए निकाला था ताकि सेकंड पार्ट में यूज में आएगा। ऐसा होता है IIT में कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। अब देखना, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूँ, इनिशियल प्रेशर P0 गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गैस का वो कितना था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A मान लूँ, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू लेंथ L की पावर गामा 3/2 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर नाइट्रोजन का मुझे नहीं पता, P फाइनल मान लेता हूँ। फाइनल वॉल्यूम वो तो पता है, A इंटू L/3 की पावर गामा 3/2। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, तो यहाँ से P फाइनल 8P0 आ जाएगा। आप देख लेना सॉल्व करके। नाइट्रोजन का फाइनल प्रेशर पता चला, लेकिन मुझे तो हीलियम तक पहुँचना है। तो पिस्टन को फाइनली देखो, यहाँ पर अलग से FBD बना के बता रहा हूँ। फाइनल कंडीशन है पिस्टन का FBD। पिस्टन पर स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग K इंटू स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आया 2L/3। जो इधर नाइट्रोजन गैस है उसके कारण फोर्स लगेगा, उसका फाइनल प्रेशर मीन्स फाइनल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस N, जो भी वहाँ पर टोटल सिस्टम है, इंटू एरिया। और जो इधर हीलियम गैस है उसका प्रेशर मुझे फाइनली नहीं पता, उसको मान लेता हूँ P फाइनल हीलियम, इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, तो उससे हमारे पास फाइनल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का समेशन, तो 8P0A प्लस 2KL/3। ये मैंने फाइनली हीलियम का प्रेशर पता कर लिया। अब मुझे हीलियम के टेम्परेचर में चेंज निकालना था, तो हीलियम का फाइनल टेम्परेचर माइनस हीलियम का इनिशियल टेम्परेचर, ऐसे लिख सकता हूँ। देखना, फाइनल प्रेशर ऑफ हीलियम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन NR, N मतलब हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स। सेम ऐसे ही इनिशियल प्रेशर ऑफ हीलियम, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ हीलियम अपॉन हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स इनटू R। PV इक्वल्स टू NRT से लिखा है मैंने, फाइनल टेम्परेचर PV/NR, इनिशियल टेम्परेचर P इनिशियल V इनिशियल बाय NR। अब हीलियम की मात्रा भी दे रखी है, उससे हमारे पास हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेना, 1 आ जाएंगे। तो इसकी जगह 1 पुट कर दें, डेल्टा T। अब तो आ जाएगा आंसर, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। फाइनल प्रेशर ऑफ हीलियम यहाँ से रख देते हैं, 8P0A प्लस 2KL/3 इंटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ हीलियम। आप देखो L प्लस 2L/3 है, टोटल लेंथ ये वाली कितनी हो जाएगी 5L/3 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिवाइड बाय, एक साथ बाद में लिख दूंगा, माइनस इनिशियल प्रेशर P0 था, इनिशियल वॉल्यूम A इंटू L था, डिवाइड बाय R। ये आगे हीलियम के टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसमें भी कोई बहुत भयानक फिजिक्स नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, कैलकुलेशन है, इतना तो आना भी चाहिए। थर्ड पार्ट था बच्चों, इस पूरे प्रोसेस में हीटर ने कितनी हीट सप्लाई की। अब आप देखना, मैं इस हीलियम गैस के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, Q
हीटर ने जो हीट सप्लाई की, और तो किसी ने हीट सप्लाई की नहीं है, ना हीट कहीं निकल के गई है, तो हीलियम को मिलने वाली हीट QH है जो हीटर ने सप्लाई की, इक्वल्स टू वर्क डन बाय हीलियम गैस प्लस डेल्टा यू ऑफ हीलियम गैस। हीलियम के लिए डेल्टा यू तो लिख सकते हैं ऐसे, F/2 NR डेल्टा टी। हीलियम के नंबर ऑफ मोल को 1 पुट कर देना, डेल्टा टी आप वहां से उठा के रख देना, नंबर ऑफ मोल को 1 पुट कर देना। तो आपके पास ये तो है, ये तो आप निकाल चुके हो। एक तरह से अब सवाल क्या हो गया कि W हीलियम ने कितना वर्क करा वो पता करना है। उसको कैसे पता करेंगे, मैं इस पिस्टन पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं ऑन द पिस्टन पर हीलियम ने वर्क किया होगा, पिस्टन पर जो उधर नाइट्रोजन गैस है उसने वर्क किया होगा, पिस्टन पर स्प्रिंग ने वर्क किया होगा, इक्वल्स टू डेल्टा के विच इज 0, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पिस्टन मूव करेगा क्योंकि हीटर से बहुत धीरे धीरे हीट दे रहे हैं। ये मुझे पता करना है, तो बाकी दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए और पता है हमको। वर्क डन बाय हीलियम प्लस वर्क डन बाय नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन गैस के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आता है आपको, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। नहीं पता हो इसलिए बोल दिया मैंने, तो आप पुट कर देता हूं। चलो, P फाइनल V फाइनल, हीलियम गैस का फाइनल प्रेशर 8P0, फाइनल वॉल्यूम A इंटू L/3, ये P फाइनल V फाइनल लिखा है मैंने, माइनस P इनिशियल V इनिशियल, हीलियम गैस का इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम अपॉन 1 माइनस गामा। गामा कितना आया था बच्चों, 3/2। ये मैंने लिख दिया वर्क डन बाय नाइट्रोजन गैस प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट बाय 2, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होना, है ना, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट बाय 2, इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन 2L/3 का स्क्वायर। जानते हो फॉर्मूला वर्क डन बाय स्प्रिंग K/2, वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में, और इक्वल्स टू 0, सॉरी ये इक्वल्स टू 0 रह गया मेरे से, इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करके आपके पास W हीलियम आ जाएगा। W हीलियम को उठा के यहाँ रखेंगे, डेल्टा U हीलियम हम निकाल चुके होंगे, वहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, हीटर ने कितनी हीट सप्लाई की। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस के हिसाब से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।